नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिको हेल्थ केयर हब में स्वागत है। आज हम जानेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या है? सीपीआर, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन भी कहते हैं, जो कि एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की सांस और हृदय की धड़कन रुकने की स्थिति में किया जाता है। इसका उद्देश्य हृदय और मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना है जब तक कि चिकित्सा सहायता न मिल जाए। सीपीआर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रही हो, हृदय की धड़कन बंद हो गई हो, बेहोशी हो और प्रतिक्रिया न दे रहा हो, डूबने, करंट लगने, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थितियां हों। सीपीआर करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले दृश्य को सुरक्षित बनाना होता है, इसलिए सबसे पहले देखें कि आप और पीड़ित सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद रिस्पॉन्स चेक करें। व्यक्ति को कंधे से हिलाकर पूछें, क्या आप ठीक हैं? कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो आगे बढ़ें। फिर आपातकालीन सेवा को बुलाएं। 108 भारत में एम्बुलेंस नंबर पर कॉल करें या किसी से करवाएं। अगर एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध है तो उसे मंगवाएं। सांस और पल्स जांचें। 10 सेकंड तक देखिए क्या व्यक्ति सांस ले रहा है। अगर सांस नहीं है या अनियमित है तो सीपीआर शुरू करें। अब सीपीआर की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले सर्कुलेशन चेक किया जाता है, जिसके लिए हमें 5 से 10 सेकंड के अंदर कैरोटिड पल्स को एसेस करना होता है, जिसकी लोकेशन गले में ट्रेचिया, वायुनली के बिल्कुल बाजू में होती है, जहां पर उंगलियों से हल्का सा दबाने पर यह पल्स फील होने लगती है। बच्चों में सर्कुलेशन चेक करने के लिए फेमरल पल्स को एसेस करना होता है, जिसकी लोकेशन इलियक क्रेस्ट, जो कमर में होती है, उसके 3 फिंगर अंदर की तरफ होती है। इसके बाद अगर पल्स फील नहीं होती है तो चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। इसके लिए व्यक्ति को पीठ के बल कठोर सतह पर लिटाएं। अपने हाथों की एड़ी को व्यक्ति की छाती के बीच में रखें। साफ तरीके से कहे तो बिल्कुल निप्पल के बीच में। दूसरे हाथ को ऊपर रखें और उंगलियां जोड़ें। कोहनियां सीधी रखें और पूरे शरीर का वजन लगाएं। लगभग 5 से 6 सेमी 2 इंच गहराई तक छाती को दबाएं, परंतु नवजात शिशुओं में 1.5 इंच तक ही चेस्ट कंप्रेस किया जाता है, जिसकी गति 100 से 120 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। नवजात शिशुओं में कंप्रेशन डोमिनेंट हैंड के 2 फिंगर से या फिर अंगूठे से किया जाता है। इसके बाद माउथ टू माउथ रिससिटेशन करना होता है। यदि आप प्रशिक्षित हैं और कोविड जैसी स्थिति नहीं है तो 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद व्यक्ति के सिर को पीछे झुकाएं और थोड़ी ऊपर करें। इसको करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है, जब व्यक्ति बेहोश होता है तो उसकी जीभ का पीछे की तरफ मुड़ जाने का खतरा होता है, जिससे सांस का रास्ता बंद हो जाता है। इमरजेंसी या फिर इंजरी के केस में जॉ ट्रस्ट मैन्यूवर का यूज करें, जिसमें हाथ के अंगूठे को सर्विकल में सपोर्ट करके उंगलियों के द्वारा गर्दन को सावधानी पूर्वक ऊपर किया जाता है। फिर नाक को बंद करें और मुंह से मुंह पर फूंक दें, 2 बार, हर फूंक में 1 सेकंड। नवजात या बच्चों के केस में मुंह और नाक दोनों को कवर करके ब्रीथ दें। तब तक सीपीआर जारी रखें जब तक व्यक्ति होश में ना आ जाए, मेडिकल टीम न पहुंच जाए, आप थक न जाएं। सीपीआर करते समय ध्यान देने योग्य बातें। छाती की हड्डी टूट सकती है, लेकिन सीपीआर जरूरी है। हर दबाव के बाद छाती को पूरी तरह उठने दें एवं हाथ को चेस्ट सरफेस से नहीं हटाएं। कंप्रेशन देते समय डोमिनेंट हैंड को नीचे रखें। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही मुंह से सांस देने की विधि अपनाएं। मोटर एक्सीडेंट या फिर चॉकिंग के केस में सर्कुलेटिंग से पहले एयरवे की सप्लाई सुनिश्चित करें। एयरवे के लिए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते समय सर्विकल बोन को प्रोटेक्ट करें। माउथ टू माउथ ब्रेथ देते समय पेशेंट का मुंह रेस्क्यूअर के मुंह से पूरा कवर होना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो एईडी डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें। सीपीआर का प्रशिक्षण। आप सीपीआर का प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं से ले सकते हैं: रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस, AIIMS सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम, निजी अस्पताल और हेल्थ केयर संस्थान। तो यह थी सीपीआर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।